So hello everyone, today we'll talk about new chapter rational numbers. So rational number से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे उन्हें हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. So let's begin. First topic is rational numbers. So rational word रेशियो से आया है जिससे आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं और रेशियो को आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं. बट अभी हम यहाँ पर बात करेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. सो इसके लिए हम कुछ लेंगे एग्जाम्पल्स. सो हम यहाँ पर लेते हैं 5/6 जो फॉर्म है P/Q का. सो यहाँ पर P 5 को प्रेजेंट कर रहा है और Q 6 को प्रेजेंट कर रहा है. अब P न्यूमरेटर है और Q डिनोमिनेटर है. सो अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो Q है जो डिनोमिनेटर है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. बिकॉज अगर हम यहाँ पर राइट करें 5/0 और इसे डिवाइड करें तो क्या ये डिवाइड पॉसिबल है? ये डिवाइड पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि अगर हम 0 से 5 को डिवाइड भी करें तो ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा. इसीलिए डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. ओके. अब मैं यहाँ पर एक नंबर राइट करूँ 3. तो क्या 3 यहाँ पर रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर में हम यहाँ पर 1 राइट कर सकते हैं. इसीलिए 3/1 यहाँ पर एक रैशनल नंबर है. और अगर मैं यहाँ पर राइट करूँ -5/6 तो क्या ये भी रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर जो 5 है वो इंटीजर है और जो 6 है वो भी इंटीजर है. सो ये भी एक रैशनल नंबर है. अब यहाँ पर जो 5/6 और P/Q है ये फ्रैक्शन है. यहाँ पर जो सिंपल फ्रैक्शंस होते हैं तो यहाँ पर ये एक फ्रैक्शन है. सो आप जब आगे रैशनल चैप्टर को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन दोनों बहुत ही सिमिलर है, क्योंकि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन की जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और भी जो एक्टिविटीज़ होती है वो बहुत हद तक सिमिलर है. सो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने फ्रैक्शन में भी पढ़ी हुई हैं. सो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे. सो हम यहाँ पर लेते हैं P/Q. अब P यहाँ पर न्यूमरेटर है और Q है डिनोमिनेटर. मतलब जो लाइन के ऊपर है वो न्यूमरेटर और लाइन के नीचे जो होगा वो डिनोमिनेटर होगा. अब इसके लिए एक और एग्जांपल लेंगे हम 3/4. ओके. अब 3 यहाँ पर न्यूमरेटर है और 4 है डिनोमिनेटर. सो इसी तरीके से जब आपको इस टाइप के एग्जांपल्स आएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा न्यूमरेटर होगा और कौन सा डिनोमिनेटर होगा. इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट टॉपिक इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर. सो फर्स्ट हम बात करेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर की. सो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे. सो हम यहाँ पर लेते हैं 5/6. ओके. अब यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही यहाँ पर पॉजिटिव है. सो ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर हुआ. ओके. अब नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे -3/-7. ओके. अब यहाँ पर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है, बट दोनों ही यहाँ पर सेम साइन के हैं. ओके. दोनों ही नेगेटिव है. सो यहाँ पर या तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, या तो हम इससे इस तरीके से भी यहाँ पर पॉजिटिव रैशनल नंबर बना सकते हैं, या फिर इसका एक और तरीका है -3 × -1. मतलब हम यहाँ पर इसका -1 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ×-1. सो माइनस और माइनस प्लस होगा. सो 3 1 जा 3. अब यहाँ पर भी माइनस और माइनस प्लस, सो 7 1 जा 7. सो ये जो था 3/7, इस तरीके से अभी हम इसे पॉजिटिव रैशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं. सो ये होता है पॉजिटिव रैशनल नंबर जिसमें दोनों साइन सेम हो. ओके.
अब हम बात करेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर की। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं। -4/2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो माइनस का है और डिनोमिनेटर यहाँ पर पॉजिटिव है। मतलब ये अगर दोनों में से न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई भी साइन अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। अगर हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, -27/13, ओके, या फिर 54/-7। यहाँ पर ये जो है 54/-7, ये भी यहाँ पर एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर दोनों में से किसी एक में यहाँ पर माइनस साइन है, मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तो ये भी एक नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर दोनों साइन सेम है तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा, और अगर किसी एक ही में नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, जिसमें हम बात करेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स की। इसे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पर क्लियर करेंगे। हम यहाँ पर लेते हैं 7/9। अब यहाँ पर जो 7/9 है ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसके हमें इक्विवेलेंट बताना है। 7/9 का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 में। 7 2s are 14 and 9 2s are 18। ये 7/9 का हो गया इक्विवेलेंट। और जब हमें 14/18 का सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना होगा हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 7s are 14 and 2 9s are 18। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ये जो 14/18 है ये इसका इक्विवेलेंट है। अब इसी की तरह एक और देखते हैं हम एग्जांपल 7/9। 7/9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 में। 7 3s are 21 and 9 3s are 27। अब यहाँ पर 7/9 का 21/27 इक्विवेलेंट है, और जब 21/27 को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा, मतलब हमें वापस ये जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है 7/9, इसमें हमें वापस इसे लाना है, हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 7s are 21 and 3 9s are 27। इसी तरीके से होंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। जब हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इक्विवेलेंट एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग टू अ सिंपल फॉर्म। हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेंगे। 48/60, ओके। 48/60 को हमें एक कॉमन नंबर से डिवाइड करना है। हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 2s are 4, 2 4s are 8 and 2 3s are 6 और 0 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। अब 24/30 को भी हमें एक कॉमन नंबर से डिवाइड करना है जिससे हमारा एक सिंपल फॉर्म आ जाए। 24/30 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, क्योंकि 6 की टेबल में 24 और 30 दोनों आता है। 6 4s are 24 and 6 5s are 30। ये हो गया इसका सिंपल फॉर्म, या बोल सकते हैं लोवेस्ट फॉर्म। जब इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें इन एग्जाम्पल्स को डील करना है। बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की तरफ। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, हमें यहाँ पर 5/8 के 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बताना है। 5/8 का फर्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 में, जो कि कॉमन नंबर में होगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 5 2s are 10/8 2s are 16। नेक्स्ट 5/8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 में।
सो 5 3 ज़ा 15, 8 3 ज़ा 24। नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5/8 इंटू 4, 5 4 ज़ा 20, 8 4 ज़ा 32। 5/8 इंटू 5, so 5 5 ज़ा 25 and 8 5 ज़ा 40। So 5/8 के इक्विवेलेंट है 10/16, 15/24, 20/32 एंड 25/40। सो ये इसके इक्विवेलेंट है जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था। इसके 4 इक्विवेलेंट बताओ, सो हमने यहाँ पर उसे फाइंड कर लिया है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, सो यहाँ पर जो -8/9 है इसे हमें एज अ रैशनल नंबर एक्सप्रेस करना है। सो -8/9 और हमें न्यूमिनेटर यहाँ पर दे रखा है -32, सो हमें डिनोमिनेटर फाइंड करना है। सो यहाँ पर जो 9 है जो डिनोमिनेटर है इसमें हमें ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए जिससे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो भी आ जाए और न्यूमिनेटर भी 32 आ जाए। सो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 का। सो 8 4 ज़ा 32, सो यहाँ पर माइनस का 32 आएगा क्योंकि यहाँ पर जो 8 है वो माइनस का है, और 9 4 ज़ा 36, सो ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर। अब नेक्स्ट है यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर दे रखा है -81। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो माइनस का है, सो -8/9। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे -9 का क्योंकि यहाँ पर 81 है, और यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन होगा 9 का क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को नेगेटिव बनाना है, क्योंकि यहाँ पर हमें नेगेटिव डिनोमिनेटर गिवन है। सो 8 9 ज़ा होगा 72, और ये होगा पॉजिटिव क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। अब नेक्स्ट है 9 9 ज़ा 81, सो ये होगा -81 क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो ये यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया। तो जब आपको इस तरीके के एग्जांपल्स आए तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो आपको नेगेटिव का ही मल्टीप्लिकेशन करना है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल इज -40/56 को हमें एज अ रैशनल नंबर एक्सप्रेस करना है विद न्यूमरेटर 5। सो -40/56। तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि हम ऐसे कौन से नंबर का डिवीजन कर सकते हैं जिससे न्यूमरेटर यहाँ पर 5 आ जाए। अब यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव है, और यहाँ पर जो न्यूमरेटर है 40 वो यहाँ पर नेगेटिव है। तो सबसे पहले तो हमें इसे भी यहाँ पर पॉजिटिव बनाना है। सो हम यहाँ पर नंबर लेते हैं -8। सो 8 की टेबल में 40 आता है 5 टाइम में। अब यहाँ पर जो माइनस और माइनस है वो हो गए प्लस, सो न्यूमरेटर यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आ गया। अब 8 की टेबल में 56 आता है 7 टाइम में, सो यहाँ पर आएगा 8 7 ज़ा 56, सो ये हो गया इसका आंसर। और यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर भी फाइंड कर लिया है। सो इसी के साथ बढ़ते हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसे हम सिंपल फॉर्म भी कह सकते हैं। सो इसके हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर जो 9/15 रैशनल नंबर है इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। सो 9/15, अब इसे हमें सिंपल फॉर्म में मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, मतलब यहाँ पर होगा डिवीजन। सो हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जिससे ये दोनों ही डिवाइड हो जाए। सो ये दोनों डिवाइड होंगे 3 से। सो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। सो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं
अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो यहाँ पर एक नंबर लाइन है जिस पर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। सो सेंटर में होगा 0 और राइट साइड होंगे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड होंगे नेगेटिव नंबर्स। सो सबसे पहले हम पॉजिटिव नंबर्स राइट करेंगे 2, 3, 4, 5 एंड 6। -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। तो हमने यहाँ पर नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे रैशनल नंबर की। तो सपोज हमारे पास है -1/2। ओके, अब यहाँ पर अगर माइनस नहीं होता तो एक सिंपल फ्रैक्शन होता, बट अभी यहाँ पर माइनस है तो हमें पता है कि ये लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, सो ये छोटा है 1 से। ओके, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, मतलब 2 पार्ट्स। यहाँ पर अगर हम 0 और 1 के बीच 2 पार्ट्स कर देंगे तो ये होगा -1/2, मतलब ये -1 और 0 के बीच आएगा -1/2। अगर मैं यहाँ पर राइट कर दूँ 0 के ऊपर 0/2, सो ये तो 0 ही रहेगा, इसका कोई डिवीजन तो है नहीं। सो इसी तरीके से जब हम इसे आगे भी कंटिन्यू करेंगे सो -2/2, क्योंकि ये जो है वो माइनस है, इधर नेगेटिव नंबर्स हैं, सो -2/2, -3/2। सो इस तरीके से ये कंटिन्यू होगा। सो यहाँ पर हमने -1/2 को रिप्रेजेंट किया है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। सो इसे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करेंगे। सो यहाँ पर है 9/15 एंड 11/6, तो दोनों ही यहाँ पर रैशनल नंबर्स हैं। सो 9/15 एंड 11/6। अब यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, सो इसका हम लेंगे एलसीएम और दोनों ही यहाँ पर पॉजिटिव है। सो एलसीएम 15 एंड 6 का होगा 30। ओके, हमने यहाँ पर एलसीएम भी निकाल लिया है। नाउ 9/15, सो 15 में हमें ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है जिससे कि डिनोमिनेटर 30 आ जाए। सो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 का। अगर डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। सो 9 2 होगा 18 और 15 2 30। नेक्स्ट है 11/6। सो हमें 6 में ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है जिससे कि डिनोमिनेटर 30 आए। सो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 का। सो 11 5 55 एंड 6 5 30। अब यहाँ पर दोनों ही डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। सो 18/30 एंड 55/30। सो 80 छोटा है 55 से, सो विच मीन्स 9/15 छोटा है 11/6 से। सो इस तरीके से आपको टू रैशनल नंबर्स के बीच में कंपेयर करना है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इसका एग्जांपल है एड 7/8 एंड -5/8। सो इन दोनों रैशनल नंबर को हमें ऐड करना है। सो 7/8 प्लस -5/8। ओके, सो यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सो यहाँ पर हम 8 को ले लेंगे कॉमन। 7 प्लस -5। ओके, अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, तो 7 - 5/8। तो 7 से 5 माइनस होंगे तो आएगा 2। अब यहाँ पर 2/8 है और ये डिवाइड भी हो रहा है, तो इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 = 2, 2 4 = 8। सो ये हो गया इसका
आंसर और एक रैशनल नंबर। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इसका एग्जांपल है सब्ट्रैक्ट 7/8 फ्रॉम 5/12। सो हमें 5/12 से 7/8 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो 5/12 माइनस 7/8। अब आपने एडिटिव इन्वर्स के बारे में पढ़ा हुआ होगा, कई चैप्टर्स में पढ़ रखा होगा। सो हम यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स का यूज़ करेंगे। सो हमें क्या करना है, एडिटिव इन्वर्स में 7/8 को ऐड करना है 5/12 में। सो 5/12 प्लस अब 7/8 का एडिटिव इन्वर्स होगा -7/8। सो यहाँ पर अब ये सिंपल एक एडिशन हो गया है जिससे हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा जो अदर मेथड है, जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर्स दोनों डिफरेंट है, सो हम इसका लेंगे एलसीएम। सो एलसीएम 12 एंड 8 का होगा 24। ओके, अब यहाँ पर है 5/12। सो हम यहाँ पर राइट करते हैं 5/12। अब हमें 12 में ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है जिससे कि डिनोमिनेटर 24 आ जाए। सो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 का। सो 5 2 ज़ा 10, 12 2 ज़ा 24। नेक्स्ट है 7/8। सो हमें 8 में ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है जिससे कि डिनोमिनेटर 24 आ जाए। सो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 का। 7 3 ज़ा 21, 8 3 ज़ा 24। अब यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे 10/24 माइनस 21/24। सो 10 माइनस 21/24। अब यहाँ पर हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को यहाँ पर कॉमन ले लिया। ओके, अब हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। सो 21 से मतलब यहाँ पर हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। सो 21 से 10 को माइनस करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आएगा -11/24। अब यहाँ पर जो 11 है वो माइनस का आया है, नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा नंबर है 21 वो यहाँ पर माइनस का है, इसीलिए इसका जो न्यूमरेटर होगा वो भी यहाँ पर माइनस का होगा। सो ये तो हो गया था फर्स्ट मेथड और ये हो गई थी इसकी सेकंड मेथड। सो आप इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं और ये पैटर्न भी आप देख सकते हैं, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। सो इसका एग्जाम्पल है मल्टीप्लाई -7/15 बाय 5/-14। सो दोनों रैशनल नंबर्स का हमें करना है मल्टीप्लिकेशन। सो -7/15 इंटू 5/-14। ओके, अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है -14 ये माइनस का है। सो इसका हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन -1 में, क्योंकि इसे हमें बनाना है पॉजिटिव। सो जब यहाँ पर डिनोमिनेटर में -1 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सो न्यूमरेटर में भी -1 का मल्टीप्लिकेशन होगा। सो 5 में -1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो आएगा -5 और यहाँ पर माइनस माइनस होगा प्लस। सो 14 का 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो आएगा 14। सो इस तरीके से हम डिनोमिनेटर को यहाँ पर पॉजिटिव बना सकते हैं। अब क्या करना है हमें, -7/15 इंटू -5/14। अब इन सब का कर देंगे हम मल्टीप्लिकेशन। सो 7 का 5 में होगा, सो 7 5 ज़ा 35 और यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर माइनस हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। सो जो 35 है वो यहाँ पर पॉजिटिव होगा। अब 15 और 14 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आएगा 210। ओके, अब इसको हम कर देंगे डिवाइड। सो 7 से करेंगे, 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21 और 0 एज इट इज़। अब होगा ये 5 से डिवाइड, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30।
तो इसका जो आंसर है, जो प्रोडक्ट है, वो है 1/6। तो इस तरीके से आपको 2 रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। और डिनोमिनेटर का आपको ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर माइनस का है तो उसमें आप -1 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। तो इसका एग्जाम्पल है डिवाइड 6/25 बाय 3/10। तो इन दोनों रैशनल नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे। तो 6/25 डिवाइडेड बाय 3/10। ओके, अब यहाँ पर जो 3/10 है इसका हम करेंगे रेसिप्रोकल, मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो 6/25 मल्टीप्लाई 10/3। सो 3/10 का रेसिप्रोकल हुआ है 10/3। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन कैसे आया। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन मतलब जब हम रेसिप्रोकल करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करते हैं, सो वो साइन यहाँ पर चेंज हो जाता है। अगर डिवाइड है तो वो इनटू हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। सो 6/25 इंटू 10 इंटू 3। ओके, अब इनको हम कर देंगे क्रॉस डिवाइड। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब ये 25 और 10 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। तो अब हम यहाँ पर राइट करेंगे 2 इंटू 2, 5 इंटू 1। सो इसका आंसर होगा 2 2 ज़ा 4 एंड 5 1 ज़ा 5। सो ये हो गया इसका आंसर। तो जब भी आपको डिवीजन के इस टाइप के एग्जाम्पल्स आए, सो आप इस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ये एग्जाम्पल इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल था। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।